गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना टॉपिक चल रहा था इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए अपने क्या पढ़े थे, सोर्स, यानी इसके स्रोत कौन कौन से हैं। इन स्रोतों के अंदर सबसे पहले अपने पढ़ा अप्राकृतिक स्रोत, यानी जो कौन से थे, यानी आर्टिफिशियल सोर्स। उसमें 3 पढ़ा, टेम्परेचर, उसके बाद डेंसिटी, और डेंसिटी के बाद अपनों ने पढ़ा और प्रेशर, यानी तापमान, दबाव, और तीसरा घनत्व। ये तीनों के तीनों धरातल से गहराई की ओर जाने पर ये बढ़ते हैं, यानी इंक्रीज होते हैं। उसके बाद मेटेरॉइड यानी उल्कापिंड पड़ा। आज अपना जो तीसरा जो सोर्स होगा जानने का, अपने प्रत्यक्ष स्रोत, यानी जिसको कहते हैं अपने नेचुरल सोर्स कौन कौन से। तो तीसरा जो पार्ट है इसके अंदर अपने को पढ़ना है प्रत्यक्ष स्रोत। स्रोत जो कौन से हैं, नेचुरल सोर्स कौन कौन से हैं। और नेचुरल सोर्स में अपनों ने डिवाइडेशन कर दिया था। इसमें 2 सोर्स पढ़ने हैं। पहला पढ़ना अपने को वोल्केनो यानी ज्वालामुखी, वोल्केनिज्म, ज्वालामुखी। और दूसरा पढ़ेंगे अपने अर्थक्वेक, और दूसरा कौन है, भूकंप। अब ये भी अपने को पृथ्वी की इंटीरियर वाले पार्ट की जानकारी देते हैं या नहीं देते। इसमें पहला सोर्स पढ़ रहे हैं अपने वोल्केनिज्म यानी ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी किस प्रकार से आता है, ध्यान देंगे। देखो ये अर्थ का क्या है, इंटीरियर वाला पार्ट। ये अर्थ का इंटीरियर वाला पार्ट, ये वाली ऊपर वाली लेयर कौन सी, क्रस्ट, और नीचे वाली मेंटल, और ये कौन सा, कोर। जो ये वाला जो पार्ट दिखाई रहा है, यानी मेंटल को भी 2 पार्ट में डिवाइडेशन किया गया, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल और लोअर मेंटल, ये वाला कौन सा है, लिक्विड। यहाँ पर क्या पाया जाता है, अर्थ का मैग्मा। ये मैग्मा क्या होता है, जब बाहर इजेक्टेड होता है, जब अर्थ सरफेस पर क्या होगा, इजेक्टेड होगा तो यहाँ पर क्या बने, बहुत सारी टोपोग्राफी बन जाए। यानी यहाँ पर मैग्मा, जो मैग्मा जब ठंडा हो जाए उसको क्या बोलेंगे अपने, लावा यानी लावा। जब लावा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। जब लावा डिपॉजिट हो जाएगा तो अपनी इस रॉक्स की क्या करेंगे, यहाँ पर स्टडी करेंगे। रॉक्स की स्टडी की, क्या अर्थ के इंटीरियर वाले पार्ट में कैसा मटेरियल है, कौन कौन से यहाँ पर मिनरल्स मिलते हैं, सिलिका मिलती है या फेरस मिलता है, किसका कंटेंट क्या मिलता है, हाई। तो ये जो मैग्मा है, ये मैग्मा अर्थ की कौन सी लेयर से आता है, मेंटल लेयर से आता है। कौन सी, मेंटल। और मेंटल भी कौन सा, अपर मेंटल है। और अपर मेंटल लगभग कितना, अपने देखो ये एस्थेनोस्फीयर लगभग 200 से लेकर कितना, 400 किलोमीटर। ये वाला भाग कौन सा कराता है, एस्थेनोस्फीयर। ये एस्थेनोस्फीयर है, यानी दुर्बलता मंडल से ये सारा मैग्मा आते हैं, लगभग 100 से लेकर 400। लेकिन अपने को तो कहाँ तक चाहिए, अपने को चाहिए 6371 किलोमीटर तक। तो ये वाला जो ज्वालामुखी है, अर्थ के बारे में सिर्फ ओनली फॉर 100 से लेकर 400 किलोमीटर तक बताते हैं। तो ये क्या है, ज्वालामुखी है, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताने का कैसा है, एक गौण सोर्स है, यानी माइनर सोर्स है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वोल्केनिज्म में क्या लिखेंगे, मैग्मा इजेक्टेड बाय इंटीरियर पार्ट। मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग यानी दुर्बलता मंडल, इसी को बोलते हैं अपनी एस्थेनोस्फीयर से बाहर की ओर आता है, नेक्स्ट देखें इसमें क्या लें, ड्यू टू हाई प्रेशर, यानी अत्यधिक प्रेशर यानी दबाव के कारण,
यानी रॉक्स में प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर से क्या होता है, मैग्मा क्या ब्लास्ट करके क्या बाहर की ओर आता है, तो इसको क्या ड्यू टू हाई प्रेशर यानी अत्यधिक दबाव के कारण आते हैं। तो ये क्या बताता है, कंपोजिशन ऑफ द अर्थ के बारे में, इंफॉर्मेशन अबाउट कंपोजिशन ऑफ रॉक्स। यह चट्टानों के संगठन के बारे में बताता है। ये चट्टानों के क्या संगठन के बारे में बताता है। और ज्वालामुखी कैसा सोर्स अपने कहेंगे, गौण सोर्स है, गौण स्रोत। ये भी आप ध्यान रखोगे कि कैसा सोर्स है अपने गौण सोर्स यानी माइनर सोर्स है। किसका, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने का। तो अब प्रत्येक स्रोत में अपनों ने पहला पढ़ लिया कौन सा, वोल्केनिज्म। इसकी डिटेल स्टडी जब वोल्केनिज्म टॉपिक आएगा उसके अंदर उसकी डिटेल स्टडी पढ़ें। यानी ज्वालामुखी प्रकार क्या है, किस प्रकार से बैथोलिथ, फेकोलिथ, लेपोलिथ, ये क्या चीज़ें, ये सारी उसके अंदर स्टडी करेंगे। यहाँ पर अपने स्टडी करें इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर पहला ये सोर्स पढ़ रहे हैं वोल्केनिज्म यानी ज्वालामुखी। और कैसा सोर्स है, डायरेक्ट सोर्स। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रत्येक स्रोत के अंदर दूसरा आ रहा है भूकंप, यानी सेकंड जो सोर्स पढ़े अपनी, ऐसे लिख लेते हैं भूकंपीय तरंगे, सिस्मिक वेव। भूकंपीय तरंगे हमें अर्थ के इंटीरियर वाले पार्ट की जानकारी देती है या नहीं। तो यहां लिख सकते हैं अपने, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाला सबसे मुख्य सोर्स है, मुख्य स्रोत है। यानी अपने कह सकते हैं, यानी मेन सोर्स ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। यानी यहां पर लिख सकते हैं मेन सोर्स ऑफ एविडेंस इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि अर्थ के इंटीरियर वाले पार्ट में सबसे जो महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला अगर स्रोत पूछा जाए तो अपने कौन बताएंगे, सिस्मिक वेव यानी भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे सबसे बड़ा क्या है, सोर्स है। और इसी भूकंपीय तरंगों में सबसे पहले, यानी भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार के हैं, यहाँ लिख देते हैं भूकंपीय तरंगे यानी सिस्मिक वेव के अपने टाइप देखें। टाइप यानी इसके जो प्रकार इसके 3 प्रकार हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अपने प्राथमिक तरंगे यानी जो प्राइमरी वेव। और दूसरा पढ़ेंगे अपने द्वितीयक तरंगे यानी सेकेंडरी वेव, ये अपना सेकंड है। और 3 नंबर पे करें अपने धरातलीय तरंगे यानी जिसको बोला जाता है सरफेस वेव। ये 3 तरंगों को पढ़नी है अपने को, प्राइमरी वेव, पी वेव, इसको एस वेव यानी सेकेंडरी वेव, इसको एल वेव यानी लव तरंगे, या इसको बोलते हैं अपने धरातलीय तरंगे। तो ये 3 तरंगों के बारे में अपने को डिटेल स्टडी पढ़नी है कि प्राथमिक तरंगे हमें जानकारी देती है नहीं देती, द्वितीयक, तृतीयक यानी जो धरातलीय तरंगे ये किस प्रकार से अपने गमन करती हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने प्राथमिक तरंगे पढ़ते हैं।
प्राथमिक तरंगे, इन्हीं प्राथमिक तरंगों को अपने बोलते हैं अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहा जाता है। इन्हीं तरंगों को संपीड़नात्मक तरंगे। तो ये तीनों याद रखने हैं। पी वेव को अपने क्या बोलते हैं? प्राइमरी वेव, प्राइमरी वेव इसी को बोलते हैं अपने अनुदैर्घ्य को लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशनल, कंप्रेशनल वेव, और इसी को क्या बोलते हैं अपने पी तरंगे यानी पी वेव। सबसे पहले तो नाम ही पूछ लिया जाता है, यानी इनको संपीड़नात्मक तरंगे, कंप्रेशनल वेव यानी अपने पी तरंगे यानी पी वेव कहा जाता है। अब प्राथमिक तरंगे हैं जो यहाँ लिख सकते हैं, प्राथमिक तरंगे, प्राथमिक तरंगे पहले थोड़ा समझ लेते हैं। देखो अर्थ की तीन लेयरें अपने पास, एक तो है क्रस्ट, और ये उसके बाद मेंटल, और मेंटल के बाद यहाँ पर क्या आता है? ये कोर है, ये कोर है। ये वाला भाग क्रस्ट का भाग कहलाता है, और ये भाग कौन सा कहलाता है? मेंटल का भाग कहलाता है, और मेंटल के बाद ये कहलाता है कोर। मेंटल का जो आउटर वाला पार्ट है, ये जो आउटर वाला पार्ट, यानी इसको भी दो भागों में, अपर मेंटल और लोअर मेंटल में अपने डिटेल स्टडी पढ़ेंगे। ये वाला किस फॉर्म में अपने कहेंगे, यानी तरल अवस्था में ये वाला जो भाग कहलाता है। यहाँ से मैग्मा का जो उत्पन्न होता है वो इसी लेयर से होता है। इसी को अपने दुर्बलता मंडल या अपने कहीं एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है, ये वाला आउटर वाला पार्ट इसका मेंटल का। अब देखिए इधर प्राथमिक तरंगे, यानी जो प्राथमिक तरंगे ठोस, द्रव, गैस, तीनों में संचरण कर जाती है, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों जो मटेरियल इसके अंदर क्या कर देते हैं? फ्लो कर जाते हैं। कौन सी? प्राइमरी वेव। यह है तीनों जो भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगों में सर्वाधिक गति, ये वाली बात ध्यान रखना है, सर्वाधिक गति, यानी जो हाईली स्पीड होती है इसी की होती है, हाईली जो स्पीड इसी तरंग की होती है। हाईली स्पीड कितना? 8 किलोमीटर पर सेकेंड, प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड की क्या करती है? स्पीड से चलती है। इस तरंग का संचरण यानी बिलो संचरण व कणों का दोलन तरंग की दिशा में होता है, तरंग की दिशा में होता है। यानी मान लीजिए क्या ये तरंग ऐसे क्या कर रही है, ये मान लीजिए क्या कर रही है, वो कर रही है कौन सी? ये पी वेव। ये कौन सी वेव है? पी वेव। और इसके अंदर जो कण, इसमें कण भी गति करेंगे, वो इसी साइड में इस प्रकार से क्या करेंगे? गति। जिस प्रकार से तरंग चल रही है उसी प्रकार से ये तरंग की दिशा में क्या करेंगे? इनके कणों की क्या होगी? गति होगी। ये वाली बात है, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी तरंग का जो संचरण है, कणों का जो दोलन है तरंग की दिशा के अंदर होता है। और ये धरातल पर पहुंचने वाली क्या है? सबसे जो पहली क्रम। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए मान लीजिए क्या है? भूकंप का केंद्र है, फोकस जिसे कहा जाता है, फोकस यानी भूकंपीय जो क्या है? केंद्र। केंद्र से क्या होगा? जब भूकंप आएगा तो क्या होगा? यहाँ से तरंगों का ओरिजिन होगा। सबसे पहले जो तरंग यहाँ पर जो प्रकट होगी इस वाले धरातल पर, सबसे पहले कौन सी होगी? प्राइमरी वेव, यानी अपने कहें इसको पी वेव। सबसे पहले ये वाला जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र, अधिकेंद्र, एपी सेंटर कहा जाता है। एपी सेंटर यानी अधिकेंद्र पर सबसे पहले जो पहुंचने वाली जो तरंग है इसी को कहा जाता है प्राइमरी वेव। सबसे पहले पहुंचती है अधिकेंद्र पर। सभी से यहाँ लिख सकते हैं, धरातल पर
या अधिकेंद्र पर, अधिकेंद्र एपिसेंटर पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग है, सबसे पहली जो तरंग है ये कौन सी है? पी वेव है। यह तरंग ध्वनि तरंगों के समान, ध्वनि तरंगों के समान गति करती है। ये भी अपने को ध्यान रखना है, यानी जो ध्वनि चलती है उसी के समान ये क्या करती है? गति करती है। कौन सी? प्राइमरी वेव। सबसे ज़्यादा स्पीड होती है 8 किलोमीटर क्या प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है। इसको अपने प्राइमरी वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, कंप्रेशनल वेव या अपने पी वेव, बॉडी तरंगे भी इन्हीं को कहा जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पी वेव के बाद दूसरी जो वेव आ रही है अपने सेकेंडरी वेव, जिसको अपने कहें 2 नंबर पर द्वितीयक तरंगे, द्वितीयक तरंगे, सेकेंडरी वेव। इन्हीं को बोला जाता है अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे। इन्हीं का नाम है अनुप्रस्थ तरंगे। सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी वेव, और इसका नाम बोलेंगे ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेव, वेव, और इनको एस वेव यानी एस तरंगे इन्हीं को कहा जाता है। ये अपने सेकंड तरंग है। देखो अब फोकस के बाद जो दूसरी तरंग का जो ओरिजिन होगा, इसके पहुंचने के बाद जो दूसरी रीच करेगी, यहाँ पर जो दूसरी तरंग पहुंचेगी इसका नाम है एस वेव, वेव यानी एस तरंगे। तो पी तरंगे पहुंचने के बाद दूसरी तरंगे जो अधिक अंदर पर पहुंचती है उनको क्या बोला है? द्वितीयक तरंगे कहा जाता है। लिख सकते हैं ये तरंगे धरातल पर पी तरंगों के बाद क्या होती है? पी तरंगों के बाद प्रकट होती है। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूं, यह तरंग केवल ठोस में, केवल ठोस में क्या करती है? गति करती है। ठोस में संचरण करती है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है संचरण करती है, तथा तरल भाग में, तरल भाग में क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती, लुप्त हो जाती। सबसे इंपॉर्टेंट। और आपसे पूछा जाए यानी अर्थ के इंटीरियर वाले पार्ट को जानकारी देना सबसे जो मेन सोर्स है वो तो है भूकंप। अगर इसमें भी पूछा जाए तो कौन सी है? एस तरंगे। तो यहां लिख सकते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाले, जानकारी देने वाली जो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ लिख सकते हैं सबसे जो महत्वपूर्ण तरंग कौन सी है? एस तरंग है। ये बात अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रखनी है? अपने को याद रखनी, यानी सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तरंग जो जानकारी देती है वो कौन सी है? एस तरंग है। अब इनकी स्पीड देख लेते हैं। इनकी स्पीड यानी उसकी तुलना में क्या होगी? कम होगी। 6 किलोमीटर क्या पर सेकंड की क्या करती है? स्पीड से ये क्या करती है? गमन करती है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। इसके संचरण की दिशा यानी इसका जो ग्लो करती है, इस संचरण की दिशा तथा कणों का दोलन एक दूसरे के
विपरीत होता है, विपरीत होता है। कैसे विपरीत होता है? मान लीजिए क्या चरी है, ये तरंग चरी है यहाँ पर, ये क्या है तरंग, इसमें जो कण दोलन करेंगे वो इसकी इस प्रकार से क्या करेंगे, गति करें। कण इस प्रकार से क्या करते हैं, गति। तो तरंग की दिशा यानी और उसके जो दोलन है, कणों का दोलन, वो एक दूसरे से क्या होता है, विपरीत, यानी उसके समकोण पर होता है। यह तरंग जल तरंग या प्रकाश तरंगों के अनुसार, प्रकाश तरंगों की तरह गति करती है। प्रकाश तरंगों की तरह क्या करती है, गति करते। कौन सी तरंगे? द्वितीयक तरंगे। एक वैज्ञानिक आता है ओल्डहम, ओल्डहम के अनुसार एस तरंगे पृथ्वी के केंद्र से 120 डिग्री के कोण पर क्या हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। ये कौन बताते हैं? ओल्डहम नाम का क्या कहलाता है जो वैज्ञानिक है, उसने सबसे पहले बताया था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। अब नोट लगाकर लिखेंगे दो बातें। नोट सबसे पहले है कि पी वेव तथा एस वेव को बॉडी तरंग कहा जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है बॉडी वेव कौन सी है, अपने पी वेव और कौन सी, एस वेव है। दूसरा आपने कहें पी वेव, पी तरंग व एस तरंग, पी तरंग और कौन सी, एस तरंग क्या होता है, इनका जो मार्ग, ऐसे लिख देते हैं, इनका जो मार्ग होता है कैसे होता है, अवतल नुमा, इसको कहे कनकेव होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कनकेव, कभी क्वेश्चन नहीं आया, यहाँ से आ सकता है कि पी तरंग और एस तरंग, इनका जो मार्ग कैसा होता है, अवतल नुमा होता है। ठीक है, यानी कनकेव होता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, सेकेंडरी वेव भी क्या हो गई, खत्म हो गई। नेक्स्ट आ रहा है अपने 3 नंबर पर, 3 नंबर को कहेंगे अपने एल तरंगे, एल वेव। यह धरातल पर अंतिम में प्रकट होती है, यानी सबसे लास्ट में जो प्रकट होगी कौन सी प्रकट होती है, कौन सी, एल तरंगे। यह धरातलीय भाग पर संचरण के कारण इसे धरातलीय तरंग भी कहा जाता है, यानी इसको सरफेस वेव कहते हैं। ये जो अर्थ है, इस अर्थ के क्या करेगी, ये सराउंडिंग में, यानी ये इसका जो मार्ग होता है जिग जैग, यानी आड़ा तिरछा होता है, यानी इसके कोई भी इसकी डायरेक्शन नहीं होती। ये कहाँ पर, अपने धरातल यानी सरफेस वाले भाग पर क्या चलती है। देखो इन
तरंगों का मारक आड़ा तिरछा, यानी आड़ी और क्या करती है, तिरछी चलती है, तिरछी, जिसको क्या बोलते हैं, जिगजैग। आड़ी तिरछी चलती है और सर्वाधिक नुकसानदायक होती है, यानी सबसे जो हार्मफुल होती है यही विपद है। यानी जितनी भी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होती, जितनी भी क्या चीज़ें हैं, यानी जो इमारतें वगैरह जो ढहती है वो इसी के कारण, एल तरंग के कारण, यानी पी तरंग के कारण भी इतना हार्मफुल नहीं है, सेकंड वेव के जो एस वेव के कारण भी है, और जो सबसे जो नुकसान पहुंचाती है बिल्डिंगों को, जो भूकंप के कारण जो बिल्डिंगें जो गिरती है वो किसके कारण गिरती है, अपने कहेंगे एल तरंगों के कारण। और इनका जो मार्ग कैसा है, आड़ा तिरछा, यानी जिगजैग क्या है इनका जो मार्ग है। इनकी स्पीड देखें, इनकी जो स्पीड है, इनकी जो गति है 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, और सबसे कम स्पीड की 3 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड है। और इनका जो मार्ग है, मार्ग अपने कह सकते हैं उत्तल, कह सकते हैं उत्तल, यानी इसको कन्वेक्स कहा जा सकता है। जैसा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें। एल तरंगों में एक बात और लिख देते हैं, इस तरंग की खोज, यानी डिस्कवर दिस वेव SD लव ने इसकी क्या की, खोज की इन तरंगों की, इसलिए इनको रेले तरंगे सीधा आ सकता है। रेले तरंगे किसको कहा जाता है, तो अपन कहेंगे कौन सी तरंग को, एल वेव को, एल तरंगे, रेले तरंगे, या इसको लव तरंगे, लव वेव, लव तरंग या अपने रिले तरंगे भी इसी को कहा जाता है। खोज किसने की थी, SD लव नाम के वैज्ञानिक। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये अपनों ने 3 मुख्य तरंगे पढ़ी, जिसमें प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और कौन सी, एल वेव, यानी प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और तृतीयक तरंगे। अब इनके प्रभाव के कारण भी कुछ ऐसी तरंगे भी जो उत्पन्न होते हैं, जिनकी यानी जो स्पीड है और उसके बाद उनकी जो आकृति, जो शेप है, या अपनी बात करिए उनका जो गमन का पथ वगैरह है, वो P और S तरंगों के क्या है, बिल्कुल समान ही, P और S तरंगों के समान ही है। वो तरंगे जिसने कॉनार्ड और किसने, जो जेफरीज नाम का वैज्ञानिक था, उन तरंगों की खोज की, उन्हें गौण तरंगे भी कहा जाता है। तो अन्य तरंगों में लिखते अपने जो अदर तरंगे, अन्य तरंगों में सबसे पहले अपनी बात करते हैं 1909 में क्रोएशिया की जो कल्पा घाटी थी, क्रोएशिया की कल्पा घाटी में आए भूकंप के दौरान, क्रोएशिया की कल्पा घाटी में आए भूकंप के दौरान, क्रोएशिया की कल्पा घाटी में आए भूकंप के दौरान जेफरीज नाम के वैज्ञानिक, जेफरीज ने 2 तरंगों की खोज की, 2 तरंगों की क्या की, खोज की। ये भी ध्यान रखना है, 2 तरंगों की खोज की, जिनका जो संचलन है P व S तरंगों के समान। कौन सी 2 तरंगें खोजी, अपने कहेंगे सबसे पहले खोजी PG, और दूसरी तरंग खोली SG। PG और SG याद रखेंगे, J से जेफरीज, PG और SG जो खोजी थी किसने, जेफरीज ने खोजी थी। किसने खोजी थी, जेफरीज ने। और PG की जो गति होती है 5.4 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है, और ये लगभग 3.3 किलोमीटर
पर सेकंड की स्पीड से ये इसका क्या चलती है इसी, यानी क्रोएशिया की जो कल्पा घाटी में जो भूकंप आया था जेफरीस ने ये 2 गौण तरंगें खोजी थी, जो कौन सा नाम है पीजी और एसजी। और ये जो गमन करती है यह है, इसमें नोट लगाकर ये बात इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, यह है तरंगे धरातल के पास गमन करती, धरातल यानी इंटीरियर वाले पार्ट में तो करेगी, लेकिन ये जैसे क्रस्ट में, तो यहाँ पर ये क्या करती है गमन करती, तो ये क्या करती है, ये तरंगे धरातल के पास गमन करती है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये, धरातल के पास क्या करती है गमन करेगी इंटीरियर वाले पार्ट में, लेकिन ऊपर नहीं करेगी, यहाँ धरातल के अंदर। यह तरंगे धरातल के पास क्या करती है गमन करती है। कौन सी, पीजी और एसजी किसके समान है, पी और एस तरंगों के समान ही ये अन्य तरंगे हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अदर तरंगों में 2 तरंगे और हैं। नेक्स्ट देखें, 1923 में टार्न में आए भूकंप के दौरान, टार्न में आए भूकंप के दौरान कोनार्ड महोदय ने 2 तरंगों की खोज की, 2 तरंगों की क्या की खोज की। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, किसने की है कोनार्ड महोदय ने। कहाँ पर आए भूकंप, टॉर्न में, और कब की 1923 में। और इनमें 2 तरंगे कौन सी हैं, सबसे पहले तरंगे पी स्टार और दूसरी जो तरंग है कौन सी, एस स्टार। पी स्टार और कौन सी, एस स्टार तरंगे, जिसमें इनकी गति होती है पी स्टार की 6.7 किलोमीटर क्या होती है पर सेकंड की स्पीड से चलती है, और एस स्टार चलती है लगभग 3.4 किलोमीटर क्या चलती है पर सेकंड की स्पीड। अब इसमें नोट लगाकर ये वाली बात अपने को ध्यान रखनी है कि यह तरंगे पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग में गमन करती है। ये पृथ्वी के कमरा मध्यवर्ती भाग में क्या करती है गमन करती है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। देखो पी, इनको सीक्वेंस में आ सकता है, पी तरंगे, उसके बाद पी स्टार, फिर पीजी के बाद एस स्टार, एस जी, इनको सीक्वेंस में लगाया जा सकता है। ये सीक्वेंस में भी आप ध्यान रखोगे, पी के बाद पी स्टार के बाद पीजी, फिर एस स्टार, एस जी, यानी इसकी गति कम और इसकी थोड़ी ज़्यादा और इसकी उससे ज़्यादा और इसकी उससे ज़्यादा, फिर उसकी उससे ज़्यादा और उसकी फिर उससे ज़्यादा, ये इस प्रकार रहती है। अब भूकंपीय छाया क्षेत्र पढ़ते हैं, सिस्मिक शैडो जोन। भूकंपीय छाया क्षेत्र कहाँ ये गति करते हैं, कहाँ ये गमन नहीं करते अर्थ में, उसके बारे में देखते हैं। भूकंपीय छाया क्षेत्र, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पुट होते हैं। भूकंपीय छाया क्षेत्र, सिस्मिक शैडो जोन। सबसे पहले सिस्मिक शैडो जोन कहते किसे हैं, इसको अपने डिफाइन करते हैं। ये कहता है पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जहां किसी भी प्रकार की भूकंपीय तरंगों का गमन नहीं होता, भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाता है। छाया क्षेत्र कहलाता है, यानी पार्ट ऑफ अर्थ डू नॉट
रीच कौन सा, एनी सिस्मिक वेव्स कॉल्ड क्या बोलेंगे, सिस्मिक शैडो जोन, सिस्मिक शैडो जोन। अब इसको यहाँ पर बना लेते हैं, क्या चीज़ है ये अपनी अर्थ का ये वाला पार्ट मैंने बना दिया, अंदर वाला ये क्रोड वाला पार्ट बना, ये अपना क्रोड वाला, ये क्रोड, ये अर्थ। अब मान लीजिए यहाँ से क्या हुआ, भूकंप का क्या हुआ, ओरिजिन हुआ इस वाले पार्ट से। यहाँ से तरंगे जब चलेगी, तरंगे जो पी तरंग होंगी वो क्या करेगी, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में से क्या कर जाएगी, रीच कर जाएगी। और ये भी यहाँ से इस प्रकार से, जैसे क्या होगा, देखो क्या होगा, धरातल से गहराई की ओर जाने पर डेंसिटी क्या होता है, बढ़ता है। जब क्या होता है, एकदम से डेंसिटी बढ़ेगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाने एकदम डेंसिटी, तो इसके मार्ग में थोड़ा सा क्या होता है, कर्व आ जाता है, थोड़ा सा क्या हो जाता है, इसमें क्या होता है, कर्व आ जाता है। तो ये चल तो रही और घनत्व आया, थोड़ा सा कर्व क्या हो जाएगा, और आ जाएगा। तो ये क्या तीनों से क्या करती है, गमन कर जाती है। ये वाली कौन सी तरंगे हैं, पी तरंगे। ये कौन सी है, पी तरंगे हैं, ये वाली पी तरंगे। और पी तरंगे इस प्रकार से पूरी अर्थ पर क्या करती हैं, गति करती है, ये पी तरंगे। और एस तरंगों की बात करें, एस तरंगे जैसे ही क्या आएगी, अपने कहेंगे ये चलेगी यहाँ पर केवल ठोस में, जैसे ही तरल भाग आएगा यहाँ पर क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। और यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। तो ये रेड कलर वाली कौन सी है, सारी कौन सी हैं, एस तरंगे। यहाँ लिख सकते हैं अपने, ये एस तरंग है। और ये वाली कौन सी तरंग है, ये पी तरंग है, पी वेव, पी वेव। अब पी वेव, एस तरंगे कहाँ से लेकर कहाँ तक की ओर चलती हैं, अपने इसमें लिख सकते हैं, ये वाला 105 डिग्री मिलेगा, कई बुकों में आपको 103 डिग्री मिलेगा। 105 डिग्री से लेकर 105 डिग्री या 103 डिग्री यहाँ पर मिलेगा आपको, ये वाला। और यहाँ पर मिलेगा आपको ये वाला जो कौन सा है, 120 डिग्री, 120 डिग्री, या यहाँ पर कहीं इसको नहीं 143 डिग्री, या इसको कहें 145 डिग्री, ये वाला। यहाँ पर कई बुकों में 140 डिग्री मिलता है, 145 डिग्री मिलते हैं। तो देखो यहाँ पर किसी भी प्रकार की तरंगे नहीं आ रही। यहाँ पर ये वाला जो भाग कहलाते हैं, ये वाला भाग, ये पी तरंगा क्या है, शैडो जोन। कौन सी तरंगा, पी तरंग यहाँ पर नहीं आ पा रही, तो ये क्या बोल सकते हैं इसको, पी तरंग का छाया क्षेत्र। ये वाला जो छाया क्षेत्र है, पी तरंगा क्या है, छाया क्षेत्र। तो पी यहाँ ले गए, पी वेव जो शैडो जोन है, पी वेव का जो शैडो जोन है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। पी वेव का शैडो जोन कहाँ से कहाँ तक, आपने कहेंगे 105 डिग्री से लेकर 105 डिग्री से लेकर या 103 डिग्री से लेकर कहाँ तक, 143 डिग्री कह दो या 145 डिग्री दो। अब देखो एस वेव, एस वेव का छाया क्षेत्र देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक एस वेव नहीं आ पा रही। तो 105 डिग्री से या 103 डिग्री से लेकर 105 डिग्री या 103 डिग्री, ये वाला, ये कौन सी है, एस वेव का शैडो जोन है, एस तरंग का छाया। देखो यहाँ पर किसी प्रकार की एस तरंगे नहीं आ पा रही। तो एस वेव जो क्या है, शैडो जोन, एस वेव का शैडो जोन कहाँ से है, 105 डिग्री या 103 डिग्री से लेकर 105 डिग्री या 103 डिग्री के जो बिटवीन है, ये एस तरंग। तो इसमें सर्वाधिक छाया क्षेत्र किसका है, अपने एस तरंग का सर्वाधिक छाया क्षेत्र। तो यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर इसका सर्वाधिक छाया क्षेत्र, सर्वाधिक छाया क्षेत्र यानी हाईएस्ट शैडो जोन, इसका क्या है, इसके कंपेयर में क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। तो भूकंप भी क्या कर देते हैं, अपने को जानकारी देते हैं। तो सर्वाधिक पूछा जाए, सर्वाधिक अर्थ के इंटीरियर वाले पार्ट की जानकारी देने वाला सोर्स कौन सा है, अपने कहेंगे भूकंप। और भूकंप में भी हाईएस्ट जो जानकारी देता है कौन सी वेव है, एस वेव। तो अपनी जो डायरेक्ट सोर्स है, दो टाइप थे, वॉल्केनिज्म और दूसरा कौन सा, अर्थक्वेक यानी ज्वालामुखी, और दूसरा कौन सा, भूकंप। ये दोनों अपनों ने कंप्लीट स्टडी कर ली। लेकिन जब नेक्स्ट टॉपिक आएंगे इनको और भी डिटेल पढ़ेंगे। जैसे अपने को पढ़ना है मर्केली स्केल क्या होता है, उसके बाद रिएक्टर स्केल क्या होता है, फोकस अधिकरण, हाइपोसेंटर क्या होता है, इनको अलग से टॉपिक पूरे टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। ये तो क्या है, सोर्स पढ़ रहे हैं, अर्थ के इंटीरियर वाले पार्ट की जानकारी अपने को देते हैं या नहीं देते। कल इसके बाद उसमें कुछ क्या पढ़ेंगे, सिद्धांत पढ़ेंगे, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है, क्रस्ट, मेंटल कोर, स्वेस का मत क्या है, डेली का मत क्या है, ये सारे अपने पढ़ेंगे।
तो स्टूडेंट इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिसमें अच्छे से अच्छा कंटेंट और सारी कंप्लीट ज्योग्राफी आपको ऑन द यूट्यूब पर प्रोवाइड करा सो। थैंक यू स्टूडेंट, बाय।